गौतम अडानी पिछले कुछ सालों से चर्चा में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके नाम नरेंद्र मोदी के साथ जोड़े जाते हैं। गुजरात के हैं और अंबानी और अडानी को विशेष फायदा मोदी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गौतम अडानी की संपत्ति जिस रफ्तार में बढ़ रही है वो आज एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, और जिस रफ्तार में उनकी संपत्ति बढ़ रही है, उनका औद्योगिक साम्राज्य बढ़ रहा है, वो कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हो जाएंगे। जब उन पे मोदी के बारे में आरोप लगा तो उन्होंने यह बताया कि कैसे केरल से लेकर के बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उन तमाम बीजेपी विरोधी राज्यों में उनका साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में आज उनका व्यापार चल रहा है, लेकिन उसमें बिहार का नाम कहीं नहीं था। जातिगत जनगणना और शराब माफियागिरी के जाल में फंसे बिहार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वहां राजनीति मंदिर के खिलाफ हो रही है, वहां राजनीति जातिगत एजेंडे को लेकर के हो रही है। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कोचिंग माफियाओं का चाल चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिहार में व्यापार क्यों नहीं शुरू करना चाहता। अडानी जैसा व्यक्ति जिसका दुनिया भर में साम्राज्य है, बिहार जैसा प्रदेश, एक विशाल प्रदेश, देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा राज्य, उस राज्य के लिए अडानी क्यों नहीं सोचते? क्यों उनके लिए वहां उचित माहौल नहीं मिलता? उसी के बगल में उत्तर प्रदेश में अडानी ने अपना साम्राज्य बिछाया है। बिहार, जहां के लोग सबसे सस्ते मजदूर हैं, अडानी को वो क्यों नहीं चाहिए? बिहारियों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, चाहे वो देश प्रदेश में हो या प्रवासी हो। एक बार तो जातिगत बीमारी से दूर हट करके कभी तो ऐसा होगा कि जिस राज्य में नौकरी का नामो निशान नहीं है, जहां सालों बाद बीपीएससी की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चुनाव का एग्जाम सालों बाद होता है, वो लीक हो जाता है। 10 लाख की नौकरी देने का वायदा उस कंगाल राज्य में जहां नौकरी नामक चीज नहीं है, तो वहां प्राइवेट सेक्शन, जब प्राइवेट टीम अपना साम्राज्य बैठाए, अपना उद्योग लगाए, वैसा उचित माहौल क्यों नहीं मिल पाता? कभी बिहारी इस बात को लेकर के उन नेताओं से पूछते हैं जिनकी राजनीति सालों से बिहार में है, उस दौर में जब देश विकास की नई ऊंचाई छूता रहा, बिहार बदहाली और कंगाली की तरफ जाता रहा। क्या कभी अडानी से पूछा जाएगा? क्या उन्हें ये कहा जाएगा कि बिहार में भी हम आपके लिए उचित माहौल दे रहे हैं? क्या अडानी स्वीकार करेंगे कि बिहार में भी उनको उद्योग लगाना चाहिए? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।